होता है कि जब भी हम किसी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं और कहाँ से फाइनेंस करवा रहे हैं। हम शोरूम तक जाते तो हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ना हमारे नॉलेज में होता है कि हम कौन सी फाइनेंस कंपनी से या कौन सी बैंक से हम गाड़ी की फाइनेंस करवाएं, जहाँ से कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और मिनिमम जो है हमको उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े। तो होता क्या है कि हम शोरूम जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर जो सेल्समैन होता है वो हमको इंट्रोड्यूस करवाता है कुछ ऐसे लोगों से जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाला बंदा आपको सिंपली बोलेगा आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दे दो, उससे आपका फाइनेंस हो जाएगा। आप भी सोचते हैं काफ़ी ईजी वे में फाइनेंस हो जा रहा है, क्योंकि डिटेल आपको पता नहीं होती है कि उससे आपका क्या लॉस हो रहा है मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपका काम करवाने से। तो आप उसमें हाँ कर देते हैं, पेपर होता है, पेपर कंप्लीट होता है, सारी जगह सिग्नेचर होती है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट बांध करके दे दिया जाता है, आप भी खुशी खुशी गाड़ी लेकर के घर चले जाते हैं। उसके बाद कहानी चालू होती है मंथली इंस्टॉलमेंट को लेकर के, और आपके नॉलेज में ये भी रहता है कि हमको मिनिमम इंटरेस्ट पे गाड़ी जो है फाइनेंस हुए हैं, जबकि मिनिमम इंटरेस्ट नहीं रहता, वो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम रहता है। सो आपको एक छोटी सी बात बता दें कि जो हम फाइनेंस करवाते हैं फाइनेंस कंपनी से, हमको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता शोरूम जाने के बाद कि हम कौन सी कंपनी से फाइनेंस करें। हमको बस इतना पता होता है कि हमको गाड़ी लेकर के आनी है, हमको किस्त पटानी है, कोई भी कंपनी हो कोई भी बैंक हो, हमको उससे जानने से मतलब नहीं होता है कि हम कौन सी फाइनेंस कंपनी से करवाएंगे जिससे कि हमको मैक्सिमम फ़ायदा फ्यूचर में हमको मिल सकता है। इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट फाइनेंस और गवर्नमेंट फाइनेंस दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो प्राइवेट फाइनेंस होती है वो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट चार्जेस, बहुत तरह के चार्जेस जो है उसमें जोड़ दिया जाता है। सिंपली बताऊं गवर्नमेंट फाइनेंस का, तो उसमें डेप्रिसिएटेड मेथड होता है, डेप्रिसिएटेड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को समझते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो मेथड जो होता है वो ये होता है कि जो आपका गाड़ी का ऑन रोड प्राइस होता है उसके ऊपर एक ही बार में कैलकुलेशन कर दिया जाता है। 5 साल के लिए हो गया या 3 साल के लिए, जितने साल के भी आपको इंस्टॉलमेंट करवाना है, आपका इंटरेस्ट के साथ में 3 साल या फिर 5 साल के इंस्टॉलमेंट को बांध दिया था, एक ही बार में उसको कैलकुलेशन निकाल लिया जाता है। आपको शुरू से लेकर डे 1 मंथ जो पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना रहेगा उस समय से लेकर के लास्ट तक जो है आपको सेम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, कोई भी आपको उसमें छूट नहीं मिलेगी। इवन उन लोगों का एक और जो गलत तरीका है धंधा करने का, बिजनेस करने का, कि आपको बता तो देंगे कि छूट मिलेगा, लेकिन जब आप बाद में उसको प्रीमियम जो है आप एक ही बार इंस्टॉलमेंट को क्लियर करना चाहेंगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि फोरक्लोजर का भी आपको चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ में आपका इंटरेस्ट में जो छूट की बात कही होती है उन लोगों ने फाइनेंस के टाइम पे शोरूम में, उसको भी वो लोग निगलेक्ट कर देते हैं। बट गवर्नमेंट बैंक से करवाने के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है आप लोगों का कि उसमें आपका डेप्रिसिएटेड मेथड होता है। डेप्रिसिएटेड मेथड मतलब कि जो अभी अमाउंट आपका चल रहा है, सपोज कि आपका 4 लाख का प्रीमियम है, 4 लाख टोटल आपको लोन का अमाउंट है, और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट मान लो कि 10,000 रुपये हर महीने आपको पटाना है। तो 10,000 पटाने के बाद आपका कितना बच गया? 3,90,000। तो क्या हुआ, 4 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था 10 आपने पटा दिया, अब बचे 3,90,000। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा 3,90,000 के ऊपर पड़ेगा। फिर अगला इंस्टॉलमेंट अगर आपने क्लियर कर दिया तो बचे कितने? 3,80,000। 3,80,000 के ऊपर अब जो है इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना घटता जाएगा उस घटे हुए अमाउंट पे जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो है ना रोचक। प्राइवेट और जो आपको गवर्नमेंट बैंक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक और बात कि अगर गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस करवा रहे हो आप, अगर पेमेंट आपको फुल करना है, फुल मतलब कि बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोन है एक ही बार में क्लियर हो जाए तो आप उसको कर सकते हो, और सारा का सारा इंटरेस्ट जो है छोड़ दिया जाएगा। इवन कि जो फोरक्लोजिंग चार्जेस होते हैं वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा। चूँकि मैंने अभी अभी गाड़ियों से रिलेटेड काम को स्टार्ट किया है तो मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज आती है जिसमें कि लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, इवन मेरे पास भी स्विफ्ट गाड़ी जिसकी इंस्टॉलमेंट जो है लगभग 9,000 रुपये है, बट एक बंदा हमारे पास आया जो कि जिसने कि 4 साल पहले ली थी स्विफ्ट, उसका इंस्टॉलमेंट सुना होता है आप माथा पकड़ोगे 22,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है 3 साल के लिए। डाउन पेमेंट उन्होंने अच्छा खासा किया था, 4 लाख के आसपास उसने डाउन पेमेंट किया हुआ था, उसके बावजूद 22,000, सोचो 8 लाख की गाड़ी के लिए 22,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट। उसने डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए थे? मात्र आधार कार्ड और पैन कार्ड।
उससे उसकी गाड़ी फाइनेंस हो गए थे। तो यह सबसे बड़ा लॉस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी कैसे लेनी है, आपको कौन कौन से पेपर्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका फ्यूचर में जो होने वाला लॉस है उससे आप बच सके। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है जिससे कि लोग भागते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम सुनते ही लोगों में डर का माहौल बन जाता है कि कहीं हमने बनवा लिया तो हमारे घर में नोटिस आना चालू हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि पैन कार्ड बनवाने से भी हमारे बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो पैन कार्ड बनवा कर रखे हुए, ITR बनवा कर रखे हुए, ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बट बैंक से कोई पैसे वगैरह नहीं काटते हैं क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। तो लोग फालतू की बातें कर करके इसको फैला दिया है लोगों ने। अब बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाया हुआ है बट वो पेमेंट नहीं करते टैक्स, क्यों टैक्सेबल उसमें नहीं आते हैं या फिर रिबेट ले लेते हैं। उसमें बहुत तरह के रूल्स होते हैं, मैं आने वाले वीडियो में उसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि गाड़ी अगर आपको लेनी है और आपको फ़ायदे भी लेने हैं फ्यूचर में और इंस्टॉलमेंट भी कम रखना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप गवर्नमेंट बैंक को चूज़ करिए। और उसके लिए जो आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ तो होनी चाहिए। फ़ोटो तो आपके पास कभी भी आप खिंचवा सकते हो। और चौथा जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, हालांकि ये पहले नंबर पे आना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपके पास मस्ट है, वो होना ही चाहिए। इसके होने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो प्राइवेट फाइनेंस में आप जाते हो जो लॉस आपको झेलना पड़ता है वो आपको झेलना नहीं पड़ेगा और आसानी से गवर्नमेंट बैंक से आपको जो है लोन मिल जाएगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए। और उसके फायदे तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि आप लोग हमारे तक पहुँचे, क्योंकि हम ऐसी सर्विस दे रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि कोई आपको नहीं दे रहा होता है, क्योंकि सबको कमाने की पड़ी हुई है। आपके पैसे की, आपकी जेब की किसी को नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो जानकारी है, जो सटीक जानकारी होती है फाइनेंस से रिलेटेड, एक एक पैसे को बचाने से रिलेटेड, गाड़ी का शौक जो है वो भी पूरा हो जाए और आपके मेहनत किए हुए पैसे भी बच जाए। तो ऐसी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और बनाने का मेन मकसद यही है कि आप जो गलत जगह पर चले आते हैं फाइनेंस में। अब एक और बात हो जाती है कि लोग गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते हैं पटाने के लिए। तो दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, इंस्टॉलमेंट का, या तो बाउंस हो जाएगा चेक। अगर चेक बाउंस हुआ तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये पेनल्टीज रखती है। ऊपर से मैंने प्राइवेट फाइनेंस का देखा हुआ है कि वो जैसे आपका डे 1 में जो आपका बाउंस हुआ चेक उसका 500 लेंगे, दूसरे दिन 1000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद पर डे के हिसाब से वो उनका अलग से चार्ज रहता है। बट गवर्नमेंट बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, जिस दिन आपका इंस्टॉलमेंट कटना उस डेट को अगर नहीं कटता है तो 150 या 200 रुपये, मुश्किल से 150 या 200 रुपये आपके कटेंगे। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो सोचो कितना बढ़िया चीज़ है, आपको गवर्नमेंट बैंक से फाइनेंस करवाते हो तो कितना बेनिफिट आपको मिलता है। तो बस थोड़ा सा आपको करना ही होगा कि आपके पास जो पेपर है उसको आपको बना करके रखना पड़ेगा। पेपर आपके पास सॉलिड रहना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये सब आपको बना करके रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको गवर्नमेंट बैंक से जुड़ने का मौका मिलेगा। और एक बार अगर आप गवर्नमेंट बैंक से जुड़ गए, वहाँ से आपका फाइनेंस हो गया, तो आप मान करके चलिए कि चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे कोई सामान खरीदने हो, चाहे घर बनाना हो, लोन के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं गवर्नमेंट बैंक से, और मिनिमम इंटरेस्ट पे और मैक्सिमम फैसिलिटी के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आप इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो भी लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके कोई फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो गलत जगह पर वो ना जाएं और अपने पैसे को ना गंवा बैठे। तो आप, क्योंकि मैं बस्तर ज़िले में रहता हूँ, तो अगर हमारे ज़िले का कोई बंदा देख रहा हो तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें आपको दे दूँगा। और साथ ही साथ में जो भी बाहर, हमारे स्टेट से बाहर भी अगर हमारे कोई व्यूअर हो जो कि देख रहे हो, उनको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे सारी जो भी क्वेश्चंस होगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर किस बजट में कौन सी गाड़ी हमको लेनी चाहिए, कहाँ से फाइनेंस कराना चाहिए, ऐसे कोई अगर क्वेरीज होगी, डाउट होगा, तो हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूँ। होप की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।